राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आप और हम पर ईश्वरी कृपा हमेशा बनी रहे। बस यही हम सब चाहते हैं। तो देखो, कई बार क्या होता है, हमारा जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई परिस्थितियां बदलती है। जैसे मौसम रंग बदलता है ना, वैसे ही जीवन में बचपन से लेके जब तक बड़े होते हैं तब तक कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं इंसान को। हम ये सोचते हैं कि कुछ पड़ाव अच्छे होते हैं, कुछ पड़ाव बुरे भी होते हैं, और हम बुरे पड़ाव को देख करके और निराश हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। हर परिस्थिति, हर पड़ाव कुछ न कुछ सिखाती है इंसान को। कोई भी चीज बेकार नहीं होती है जीवन में। हम कितना भी संघर्ष करें, कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें एक पाठ जरूर सिखाती है, जीवन को जीना सिखाती है। हम कैसे मान ले कि हमारा जीवन बेकार है? मानव अपने जीवन में जब पैदा होता है ना, तो बहुत कुछ योग्यताएं सीख के लाता है, और वो कभी नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत करूं। परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि चाहकर की वो चीज की क्वालिटी नहीं जान पाता, और उसको बेकार समझ करके और अपने जीवन में हताश और निराश हो जाता है। अपने भीतर की योग्यता को, अपने भीतर की ऊर्जा को, अपने भीतर छुपी उस सकारात्मक सोच को आप करके देखो, बाहर निकाल कर देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। हताश और निराश मत हो। जीवन जीने का नाम है, रुकने का नाम नहीं होता है। तो आइए आज एक बहुत सुंदर सी कहानियों की श्रृंखला में आपको सुनाती हूँ। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक पहुंचे हुए संत थे, ऋषि थे, जो अरावली की जो पहाड़ियां थी वहां पर उनका एक आश्रम बना हुआ था। बड़े ज्ञानी थे, महान व्यक्तित्व के धनी थे। कई शिष्य उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, और उन्हें बड़े प्यार से और अच्छे से शिक्षा देते थे। एक दिन ऋषि ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों, मैं आज तुम्हें जीवन के सबसे बड़े रहस्य को बताने जा रहा हूं, परंतु मैं उस रहस्य को बताने से पहले तुमसे एक काम करवाना चाहता हूं, और सभी एक साथ जाकर के उस काम को आप पूर्णता दीजिए। अब जितने भी शिष्य थे ना, बड़े उत्सुक थे। बोले, कौन सा काम है जो हम से जो है ऋषि मुनि करवाना चाहते हैं, हमारे गुरुजी करवाना चाहते हैं। उत्साह भरा हुआ था उनके अंदर। और गुरुजी ने, यानी संत ने ये कहा कि बेटा, आप सब एक साथ जंगल में जाओ। आपको रास्ते में जो भी चीज बेकार मिले, बेकार पड़ी मिले, वो चीज सबसे बेकार, जिसका कोई वर्चस्व ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, आपको ऐसा लगे, वो चीज आप उठाकर ला सकते हो। तो शिष्य बोले, ठीक है, ये काम तो कोई मुश्किल नहीं है, ये काम तो बड़े आसानी से कर लेंगे हम। मन में उन्होंने ऐसा सोचा। होता क्या है, सारे शिष्य जाते हैं जंगल में, सब अपनी अपनी बुद्धि से कोई न कोई चीज लेकर के वहां से लौटते हैं। किसी को पत्तियां बेकार लगती है सूखी हुई, वो पत्तियां उठा कर लाते हैं। किसी को पेड़ पौधों की जो सूखी हुई टहनियां थी वो बेकार लगती है, वो उठा कर लाते हैं। और किसी को कुछ कांटे वाटे थे वो बेकार लगते, वो उठा करके ले आए। और कुछ शिष्य जो थे, उन्होंने बीच राह में जो टूटे फूटे पत्थर थे वो बेकार लगे, वो उठा के ले आए। सब अपना अपना सामान लेकर के और ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। पहुंच करके और ऋषि महाराज से कहते हैं कि गुरुजी, हम ये चीजें जो हमें बेकार लगी वो लेके आ गए। अब वो कौन सी रहस्य की बात आप बताना चाहते हो, प्लीज हमें बताइएगा, क्योंकि उनके अंदर उत्साह था। तब ऋषि सब शिष्यों को बिठाते हैं और एक शिष्य को खड़ा करके कहते हैं कि ये बताइए, जितनी भी चीज आप लेके आए हो, क्या सारी की सारी बेकार है? तब
शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, ये कुछ किसी काम की नहीं है और ये बेकार पड़ी थी, हम उठा के लिए आए, इनका क्या वर्चस्व है, जंगल में इनका कोई काम है ही नहीं, प्रकृति में ये चीजें कोई काम की नहीं रही। अब पत्ते थे वो झड़ गए, सूखे इधर उधर उड़ रहे थे, ये टहनियां सूखी हुई पड़ी थी, पत्थर ऐसे पड़े थे, कांटे चुप रहे थे लोगों की, तो हमें बेकार लगी, हम उठा के ले आए। तब गुरु ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु ने कहा, रे बेटा, ये सारी चीज तुम्हें बेकार लगी, मुझे कोई भी चीज बेकार नहीं लग रही इनमें से। आप कह रहे हो ना पत्ते, ये कुछ काम के नहीं रहे। पता है ये पत्ते जो है खाद बनाने के काम आते हैं। अगर हम पेड़ पौधों में खाद दें इससे, तो वो और ग्रोथ करते हैं। तो तुम्हें ये टहनियां जो बेकार लग रही है ना, ये आग जलाने के काम आते हैं, और बहुत अच्छे से आग जलती है सूखी इस टहनियों से। और ये जो कांटे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी बेकार, ये पौधों की सुरक्षा के लिए काम आते हैं। कि पत्थर जो तुम बेकार समझ के उठा के लाए हो जंगल से, ये भी बेकार नहीं है बेटो, शिष्यों, ये पत्थर भी रास्ता बनाने के काम आते हैं। और तुम्हें इतने दिन मुझे शिक्षा देते हुए हो गई, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं चला। ये सब चीजें बड़ी काम, प्रकृति में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु बेकार हो ही नहीं सकती। शिष्यों की गर्दन नीचे हो गई और सभी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, बस यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, आज जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही बताना चाहता था कि हम सोचते हैं ना ये चीजें बेकार है, हमारे जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, हम उन चीजों को बेकार समझ गए, कुछ चीजों को ऐसे छोड़ देते हैं कि नहीं ये किसी काम की नहीं है, ये समय ऐसा है, ये हमारे जीवन का सबसे घटिया समय था। ऐसा मत सोचिए, जीवन का हर पल हर क्षण बहुत कीमती होता है। हर पल हर क्षण से, हर समय से, हर परिस्थिति से, हर जीवन की कठिनाई से हम कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, जीवन का हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमारा जीवन का कोई भी पल, कोई भी समय खराब हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई हमें सबक जरूर सिखाता है। तो शिष्य ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा कि आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, आज जीवन के उस पड़ाव पर हम पहुंचे जहां हमें इस चीज का पता चला कि प्रकृति तो बहुत कुछ देती है और प्रकृति में तो कोई भी चीज बेकार हो ही नहीं सकती। गुरु भी बड़े खुश हो गए कि चलो आज मेरी जो शिष्यों की शिक्षा देने वाली थी वो आज पूर्ण हुई, क्योंकि उनके पास तो शिष्य आते रहते थे, जाते रहते थे। उनका काम गुरु उपदेश देना, शिष्यों को मजबूती देना, जीवन जीने का तरीका सिखाना। ठीक वैसे ही ये कहानी हमें क्या सिखाती है, कहानी का मोरल, कहानी का शिक्षा क्या है। कहानी की शिक्षा ये है कि जीवन का हर पल, जीवन का हर संघर्ष, जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। हम सोचते हैं कि ये अनुभव, ये संघर्ष, ये कठिनाइयाँ और ये किसी काम का नहीं है। जीवन का हर एक व्यक्ति का अपना वर्चस्व होता है, अपना महत्व होता है, कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमें जीवन के अनुभव का, जीवन के संघर्ष का और जीवन के संकटों का, कठिनाइयों का, और हमारे जीवन में मनुष्यों का बड़ा महत्व है। वो कोई भी चीज, वो कोई भी इंसान बेकार नहीं है। हर एक व्यक्ति जीवन में बहुत कारगर होता है, सबके पास अपना अपना हुनर होता है और सारा संघर्ष व्यर्थ कभी नहीं होता है। जो भी संघर्ष करता है ना, उसका फल ईश्वर कभी न कभी जरूर देता है। कोई भी कठिनाई आती है तो उस कठिनाई से हमें निश्चित रूप से एक नया जीवन मिलता है, उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो न संघर्ष बेकार जाता है इंसान का और न ही व्यक्ति की कठिनाइयाँ, क्योंकि कठिनाइयों से जीवन में आगे बढ़ना सीखते हैं। संघर्ष से जीवन में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और अनुभव हमें कुछ न कुछ देके जाता है। और व्यक्ति कई बार ऐसा सोचते हैं कि अब तो एक उम्र दराज व्यक्ति हो गया है, या कोई थोड़ा ज्ञानी कम है, या कोई व्यक्ति कुछ मतलब काम कम करता है। परिवार में बहुत, देखो 5 अंगुली बराबर नहीं होती ना, वैसे ही अलग अलग माइंड के व्यक्ति होते हैं।
कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, सबका अपना अपना कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई गुण उन सब में होता है, तो न इंसान बेकार होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। और उम्मीद करती हूँ ये कहानी बहुत पसंद आई होगी आपको। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना न भूलना। लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।